डियर स्टूडेंट, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, मोबिलिटी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग चार्ज कैरियर्स के बारे में जान जाए। इस चार्ज कैरियर्स का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे सॉलिड कंडक्टर्स है, तो सॉलिड कंडक्टर्स के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स होते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट, इसके लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। गैसेस और गैस डिस्चार्ज ट्यूब, इसके लिए पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। सेमीकंडक्टर्स के लिए होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द कॉज ऑफ करंट। करंट का क्या रीजन है। जैसे एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर देते हैं, उस कंडीशन में इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सेलरेट होते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is applied, free electrons get accelerated in a direction opposite to the field. Opposite to the field, thus drifting of free electrons causes the net flow of charge through a conductor. तो यहां पर हम लोगों ने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब एक्सेलरेट होते हैं तो वो ड्रिफ्ट हो जाते हैं ड्यू टू एक्सेलरेशन, और ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो ऑफ चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जानेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर इस टर्म को डिफाइन करेंगे। जैसे एक कंडक्टर हम लोगों ने कंसिडर किया जिसका लेंथ L है। अब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पाथ को इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हम शो कर रहे हैं। यहां एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसका वेलोसिटी u1, ये जितने वेलोसिटी हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो रैंडम थर्मल वेलोसिटी है। यहां इलेक्ट्रॉन, इसके भी रैंडम थर्मल वेलोसिटी। इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड, ये सारे फील्ड के एब्सेंस में ये सारे रैंडम मोशन में। इसका मतलब इन सब का हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे, तो यू एवरेज बिकम्स 0 ड्यू टू रैंडम मोशन। अब कैसे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं और फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जानते हैं। इनिशियली
इन द absence ऑफ फील्ड, सपोज इलेक्ट्रॉन का इनिशियल पॉइंट P1, यहां से इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव किया और पॉजिटिव मेटल आयन से कोलाइड किया फॉर टाइम पीरियड सपोज T1 विद रैंडम वेलोसिटी U1। अब ये कोलाइड करने के बाद रिफ्लेक्ट हुआ थ्रू दिस पाथ फॉर टाइम पीरियड T2, रैंडम वेलोसिटी U2, अगेन ये रिकॉइल हुआ, यहां का स्पीड U3 लिख दिया, टाइम पीरियड T3, और फाइनली P2 एज्यूम कर लिया, U4, टाइम पीरियड T4। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक इस पाथ को ट्रैवल किया, इसको लैम्डा वन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं फ्री पाथ। और ये जो टाइम T1 लिखा है, इट इज द रिलैक्सेशन टाइम। इलेक्ट्रॉन रिलैक्स है, इसलिए टाइम हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया रिलैक्सेशन टाइम। इसी तरह से ये पाथ λ2, λ3, λ4 एंड सो ऑन। तो ये जितने भी पाथ है λ1, λ2, λ3 अप टू λn, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दे तो इट इज नोन एज मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस traveled between two successive collision। टू सक्सेसिव कोलिजन। अब ये टू सक्सेसिव कोलिजन, इसको हम लोग समझते हैं। तो इनिशियली यहां पे पहला पाथ ये था, यह कोलाइड किया। अब जैसे ही इस कंडक्टर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया, इसका मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स अप्लाई हो। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ उसको हम लोगों ने लिखा V/L। अब इलेक्ट्रॉन एक्सलेट हुए तो पहले फोर्स लगा इस इलेक्ट्रॉन पे, फोर्स को लिखा हम लोगों ने चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो F इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस E। इस तरह से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया। अब ये फोर्स लगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, उस एक्सेलरेशन को लिखा हम लोगों ने फोर्स बाय मास विच इज इक्वल टू माइनस E/m। अब यहां पर ये पाथ है इलेक्ट्रॉन का इनिशियल, जो रैंडम थर्मल स्पीड U1 है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेशन मिलेगा ड्यू टू फील्ड, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन और फील्ड के कारण से ये पाथ फॉलो करने लगेगा। तो फाइनली ये इलेक्ट्रॉन का पाथ हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन का पाथ हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आया, इसका मतलब ये ड्रिफ्ट हो गया और इसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। तो इनिशियली रैंडम वेलोसिटी, फिर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोगों ने इस तरह से रिप्रेजेंट किया। अब ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इलेक्ट्रॉन, L इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। इट मींस यहां हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने यहां पर कंसिडर किया। यहां से ये पाथ ये आ जाएगा। फाइनली यदि ये P2 पाथ है तो फाइनल पाथ को, यदि पहले इनिशियल पाथ ये था और जब इसका ड्रिफ्टिंग हुआ तो ये पाथ P2 डैश हो गया।
और यही डिस्टेंस ट्रैवल जो हमने यहां पर मेंशन किया है, ये वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? ऐसे बहुत सारे वेलोसिटी, यहां सपोज ये v1 हो गया ड्रिफ्ट, v2 v3 सबका एवरेज वैल्यू निकालेंगे, इसका मतलब v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn divided by total number of molecules known as drift velocity. इसका मतलब it is defined as the average velocity with which free electrons get accelerated in a direction opposite to the field. अब इसका एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव करेंगे। तो ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट दिया। तो यहां पर ये v1 फॉर इनिशियल रैंडम वेलोसिटी u1 एंड टाइम t1। तो इसके लिए पहला इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी हम लोग लिखेंगे वो v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a t1। इसी तरह से v2 यदि ये वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ये आ जाएगा एक्सप्रेशन v2 is equal to u2 plus a t2, v3 is equal to u3 plus a t3 up to vn is equal to un plus a tn। अब इन सब का सम करेंगे तो v1 plus v2 plus v3 up to vn डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से ये u1 प्लस u2 अप टू un डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सलेशन फिर टाइम t1 प्लस t2 अप टू tn बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अभी हमने ये कहा कि ये टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड becomes drift velocity is equal to ये एवरेज रैंडम वेलोसिटी हो गया, तो u एवरेज प्लस एक्सेलरेशन, और ये टोटल टाइम एवरेज है जिसको हम लोग नाम देंगे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और इनिशियली हमने देखा कि रैंडम थर्मल वेलोसिटी 0 मींस vd इज इक्वल टू a tau एवरेज हो गया। तो vd इज इक्वल टू एक्सेलरेशन हमने पढ़ा E बाई m इंटू टाउ एवरेज। तो यहां पर दो टर्म हमारे लिए आया, एक टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, तो vd इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी with which free electrons get accelerated। और इसका ऑर्डर आपको याद रखना चाहिए, इसका ऑर्डर 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड के फॉर्म में होता है। अब यहां रिलैक्सेशन, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आया, इसको भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये भी हम लोगों ने रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज वैल्यू लिया है, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द टाइम elapses between two successive collision। तो हम लोगों ने एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को भी डिफाइन कर लिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को भी डिफाइन कर लिया। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आप इसको पोटेंशियल के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो अभी जस्ट हम लोगों ने पहला एक्सप्रेशन लिखा था जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप हुआ था, तो E इज इक्वल टू V बाई L। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस E बाई M, और E की जगह पर V बाई L, तो ये मैग्नीट्यूड के टर्म में हम लोग लिख रहे हैं, तो इस फॉर्म में भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहां पर रिलैक्सेशन टाइम को हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था मीन फ्री पाथ, उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मीन फ्री पाथ इट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया। तो मीन फ्री पाथ इज इक्वल टू ये V RMS
इनटू टॉ एवरेज, ये भी एक रिलेशनशिप आ गया हम लोगों के लिए। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को करंट के साथ हम लोग कोरिलेट करेंगे, इसका मतलब करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वैसे ही हम लोग एक कंडक्टर कंसिडर कर लें जिसका लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके क्रॉस जो सेटअप होगा वो V/L। इफ N be the number of electrons per unit volume, यहां पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में लिखेंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो पर यूनिट वॉल्यूम मींस N इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर N लिखा, वॉल्यूम को एरिया इनटू लेंथ लिखा, तो N बिकम्स NaL। अब करंट जो डेवलप्ड होगा I इज इक्वल टू Q/T, क्वांटाइजेशन 4 से पढ़ रखा Ne। अब N का वैल्यू हम लोग डाल दे NaL इंटू E। और अभी हमने थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा जो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हुआ उस कंडीशन में डिस्टेंस ट्रैवल Vd इंटू T लिखा था। तो उस कंडीशन में डिस्टेंस ट्रैवल Vd इंटू T है, तो T का वैल्यू आप निकालेंगे तो L/Vd हो जाएगा। L और L कैंसिल हो गया तो NeAVd। तो हम लोगों ने करंट का रिलेशनशिप ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ भी देखा। अब यहां पर फॉर स्टेडी करंट, यदि करंट का फ्लो स्टेडी है तो उस कंडीशन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे मान लिया इस तरह का कंडक्टर का शेप है, यहां से करंट का फ्लो हुआ, यहां का ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, यहां का ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2। तो A2 ग्रेटर देन A1, इट मींस Vd2 इज लेस देन Vd1। तो ये भी हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को J से रिप्रेजेंट करते, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज डिफाइंड एज द वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is equal to the current flowing per unit area of cross section, and its direction is same as that of इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको एक कंडक्टर के रिस्पेक्ट में समझते हैं। एक कंडक्टर से करंट का फ्लो हो रहा है, यहां पर एक स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन DA लिया आप लोगों ने। करंट का ये फ्लो है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन ही है। करंट डेंसिटी का भी डायरेक्शन फ्लो ऑफ या इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग होगा। तो इस कंडीशन में करंट डेंसिटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। यहां के लिए सपोज
करंट DI, तो पर यूनिट एरिया DA, और इस एरिया वेक्टर पे एरिया पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो n कैप, तो इस कंडीशन में n कैप। अब यहां पर ये जो हमने कंडक्टर स्पेसिमेन लिया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन DA लिया, इफ DA इज नॉट, n कैप इज नॉट परपेंडिकुलर कह सकते हैं आप, तो इस कंडीशन में यदि ये इस फॉर्म में है तो ये एरिया वेक्टर जो एंगल थीटा फॉर्म करेगा विद द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी, तो इसके कंपोनेंट DA cos थीटा, तो करंट डेंसिटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं DI डिवाइडेड बाय DA cos थीटा, मींस DI इज इक्वल टू JDA cos थीटा। इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देन टोटल करंट यदि फाइंड करना है तो आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे इस फॉर्म में। तो करंट डेंसिटी भी हम लोगों ने पढ़ा। अब करंट डेंसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा I इज इक्वल टू NEAVD, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी I बाई NEA के फॉर्म में। करंट डेंसिटी का वैल्यू J लिख सकते हैं फॉर स्टेडी फ्लो, तो J इज इक्वल टू I बाई A। अब I का वैल्यू हम लोग डाल दें NEAVD डिवाइड बाई A, इट बिकम्स NEVD। तो करंट डेंसिटी को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वांटिटी एक है मोबिलिटी। मोबिलिटी किसी भी चार्ज कैरियर का होता है, तो मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर is defined as the drift velocity per unit electric field, or it is the ratio of drift velocity to the electric field। तो मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो VD बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मोबिलिटी को भी आप करंट डेंसिटी के टर्म में लिखे, अब करंट डेंसिटी के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इज इक्वल टू मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोगों ने पढ़ा J इज इक्वल टू NE, तो VD को इस फॉर्म में लिख देंगे तो म्यू E आ जाएगा। सारे चार्ज कैरियर्स का करंट डेंसिटी मोबिलिटी के टर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना है तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। होल के लिए करंट डेंसिटी लिखना है तो JH इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, मोबिलिटी ऑफ होल। तो ये हम लोगों ने देखा करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इन सब के बारे में सीखा हम लोगों ने। थैंक यू एंड गुड बाय।